क्या घर के रोज रोज के झगड़ों, तानों और जहनी दबाव ने आज ईमान की जान ले ली है? और क्या शाहिवीर की दी हुई अजियत और महक की जबरदस्ती ने एक हिंसती बस्ती मां को मौत के मुना में धकेल दिया है? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के टीजर में वो क़ियामत टूट पड़ी है जिसका तसव्वुर भी खौफनाक है और जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत इस दिल दहला देने वाले और मनहूस फोन कॉल से होती है जो शाहवीर को अस्पताल से आती है। शाहवीर, जो पहले ही घर के हालात से परेशान होकर अपने कमरे में सर पकड़े बैठा था, अचानक मोबाइल की घंटी बजती है और शाहवीर को क्या मालूम था कि ये घंटी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लेकर बज रही है। जैसे ही वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से नर्स की घबराई हुई और तेज आवाज आती है। वो बताती है कि आपकी बेगम का मेन रोड पर एक बहुत खौफनाक और जानलेवा एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी बुरी तरह तबाह हो चुकी है और वो इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। ये खबर सुनते ही शाहवीर के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके हाथ से मोबाइल छोड़कर गिर जाता है और उसे अपनी सांसें रखती हुई महसूस होती हैं। शाहवीर नंगे पांव पागलों की तरह घर से निकलता है और अस्पताल की तरफ भागता है जहां उसकी बर्बादी उसका इंतजार कर रही है। जब शाहवीर अस्पताल पहुंचता है और इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ईमान खून में लथपथ स्ट्रेचर पर पड़ी है, उसके सिर पर गहरे जख्म हैं और वो बेहिस्सो हरकत है। डॉक्टर्स की भाग दौड़ और ईमान की नाजुक हालत देखकर शाहवीर को अपनी दुनिया अंधेर होती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों, ये एक्सीडेंट महज कोई सड़क का इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। उसके पीछे घर का वो जहरीला और घटनजदा माहौल था जिसने ऐमान जैसी समझदार लड़की का दिमाग भी माऊफ कर दिया था। हमने पिछली किस्त में देखा था कि महक किस तरह मुसलसल ईमान पर दबाव डाल रही थी कि शाहवीर से सुलह कर लो। महक ने बड़ी बहू बनने के नशे में ईमान का जीना हराम कर दिया था और उसे हर वक्त ताने देती रहती थी कि तुम घर का माहौल खराब कर रही हो। जब ईमान अपनी ऑफिस की गाड़ी में घर से निकली थी तो उसका ध्यान सड़क पर या ड्राइविंग पर नहीं था, बल्कि उसका दिमाग घर की इन लड़ाइयों और महक के तानों में बुरी तरह उलझा हुआ था। ईमान के कानों में महक के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि तुम्हें शाहवीर को मुआफ करना होगा वरना घर छोड़ना होगा। ईमान ड्राइविंग करते हुए रो रही थी और सोच रही थी कि मैं इस शख्स को कैसे माफ कर दूं जिसने मुझे दूसरी औरत के लिए ठुकरा दिया था। वो खुद से बातें कर रही थी कि शाहवीर अब मेरे लिए शौहर नहीं बल्कि सिर्फ मेरे बच्चे का बाप है, उससे ज्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो इन्हीं गहरी और तकलीफदह सोचों में गुम थी और उसकी आंखों में आंसू थे कि उसे सामने से आती हुई तेज रफ्तार ट्रक नजर ही नहीं आया। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, शीशे टूटने की आवाज आई और ईमान की दुनिया अंधेर हो गई। आज ईमान अस्पताल के बस्तर पर बेहोश पड़ी है और शाहवीर शीशे के पीछे खड़ा जार वो कितार रो रहा है। शाहवीर को अब शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये हादिसा सड़क पर नहीं हुआ, बल्कि ये हादिसा तो इस दिन शुरू हुआ था जब उसने ईमान का दिल दिखाया था। शाहवीर दीवार से सर टकरा कर रो रहा है और चीख रहा है कि ईमान, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और हमारे मासूम बच्चे का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, अफसोस का मकाम यह है कि घर के हालात अब भी नहीं सुधरे, बल्कि वहां जंग अभी भी जारी है। जहां एक तरफ ईमान अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है, वहीं दूसरी तरफ घर में महक और फबीहा के दरमियान एक नया मुहाज खुल गया है। टीजर के दूसरे हिस्से में दिखाया गया है कि फबीहा का पैमाना अब लबरेज हो गया है और उसने बगावत का ऐलान कर दिया है। फबीहा, जो अब तक खामोश थी, वो महक के सामने शेरनी की तरह खड़ी हो गई है। फबीहा ने चीखकर महक से कहा कि भाभी बस कर दें, अब बहुत हो गया, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मुझे उस तरह आर्डर देती हैं और मुझ पर ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे मैं उस घर की बहू नहीं बल्कि आपकी कोई खरीदी हुई कनीज हूं। फबीहा ने कहा कि मैं आपकी मुलाजमा या नौकर नहीं हूं जो आपके हर जायज और नाजायज हुक्म की तामील करती रहूंगी और सर झुकाकर सुनती रहूंगी। आपको घर की बड़ी बनाया गया है, मुल्का आलिया नहीं बनाया गया कि हम सब आपके सामने हाथ बांध कर खड़े रहें। अगर आप इज्जत चाहती हैं तो इज्जत देना सीखें, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि आप बड़ी हैं। फबीहा का ये रूप और ये बेबाक अंदाज देखकर महक हकी बक्की रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फबीहा इस तरह इसके मना पर जवाब देगी। ये मंजर बताता है कि इस घर का शेराजा अब मुकम्मल तौर पर बिखर चुका है और रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया है। एक बहू अस्पताल में मौत के करीब है और बाकी दो बहुएं घर में इक़्तिदार और आना की जंग लड़ रही हैं। आसिफ साहिब, जो पहले ही घर के हालात से दिल बर्दाश्ता हैं और कब्रिस्तानों में सुकून ढूंढ रहे हैं। जब इन्हें ईमान के उस खौफनाक एक्सीडेंट का पता चलेगा तो इन बूढ़े कुंधों पर क्या गुजरेगी? क्या उनका कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा कि उनके घर के माहौल की वजह से उनकी सगी भतीजी आज इस हाल में है? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईमान उस जानलेवा हादसे के बाद बच पाएगी या हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी?
और अगर वो बच भी गई तो क्या वो दोबारा इस घर में वापस जाएगी जहां उसे इतना जहनी दबाव दिया गया। मेरे ख्याल में अगर ईमान को होश आ गया तो शाहवीर उसके कदमों में गिर कर माफी मांगेगा और उसे घर लाने की मंत करेगा। लेकिन ईमान शायद अब शाहवीर को कभी मुआफ न करे, क्योंकि इस हादसे ने उसे मौत के करीब कर दिया था और उसके बच्चे को यतीम होने के डर में मुब्तला किया। शाहवीर के पास अब सिवाय पछतावे और निदामत के कुछ नहीं बचा। उसने अपनी हंसती बसती जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया है। महक को भी अब एहसास होना चाहिए कि उसकी जबरदस्ती, तकब्बुर और दबाव ने घर को किस तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। लेकिन अफसोस की महक की अना इतनी बड़ी है कि उसे शायद अब भी अपनी गलती नजर न आए और वो उसे भी ईमान की लापरवाही समझे। अब देखना यह है कि डॉक्टर्स ईमान के बारे में क्या खबर सुनाते हैं। क्या वो खतरे से बाहर है या कोई बड़ी खबर घर वालों का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या इस एक्सीडेंट की असल जिम्मेदार महक है, जिसने ईमान को जहनी मरीज बना दिया था, या शाहवीर की बेवफाई? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ईमान की सेहत याबी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।